औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 53 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 5 है। और आयत नंबर 52 में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत फरमाई और सबसे पहला जो हूद अलैहिस्सलाम ने दावत दी जिस चीज़ पर वो तौहीद बारी ताला थी। हूद अलैहिस्सलाम की कौम मुख्तलिफ़ चीज़ों की पूजा में बटी हुई थी, लेकिन हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम की नहीं मानी और अल्लाह तबारक व तआला ने हूद अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त को कबूल फरमाया। और आयत नंबर 53 में देखते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम जवाब दे रही है दावत का। देखते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दे रही है। कौम आद थी ये जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम कहलाती है और उसमें नबी ने तौहीद की दावत की थी। कालू या हूद, ये हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम के तौहीद की दावत का जवाब दिया। उन्होंने कहा, ए हूद, मा जीतना बिलबय्यिना, तू कोई वाज़ेह सबूत प्रूफ तो हमारे पास लाया नहीं है। सिर्फ ज़बानी ये कह रहा है कि इन महबूदों की इबादत ना करो और अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत करो, और इनकी इबादत करोगे तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। ये बातें सिर्फ कहने की हैं, अमल की नहीं हैं और सबूत भी नहीं है तुम्हारे पास। और तेरे कहने पे मा तारिकी आलिहतिना अन कौलिका, और ए नूह अलैहिस्सलाम हूद ज़रा सोच कि तेरी सिर्फ बातों से, ज़बानी बातों से हम अपने माबूदों को कैसे छोड़ सकते हैं। और तेरा वो माबूद जिसको हम देख ही नहीं रहे हैं, जिससे तू हमें डरा रहा है और जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, हम उससे क्यों कर डरें और क्यों कर तेरी बात पर यकीन करें और क्यों अपने सारे माबूदों को तेरे अनदेखे माबूद के लिए तर्क कर दें। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम को जवाब दिया। तेरे कहने में आके हम अपने महबूदों को छोड़ नहीं सकते। नखनु लका बिमुमिनीन वमा नखनु लका बिमुमिनीन, और ना ही तेरी बात पर हम यकीन कर रहे हैं, ना ही तुझ पर हम ईमान ला रहे हैं। बल्कि हूद अलैहिस्सलाम से ये तक कह दिया कि हम ये समझ रहे हैं कि या हूद तू पागल हो गया है, या तू हमेशा से, हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि या हूद तू हमेशा से हमारे माबूदों के लिए बुरा भला कह रहा था और इनकी इबादत से लोगों को रोक रहा था, तो हमें लग रहा है कि कहीं इन्हीं महबूदों की बुरा भला कहने की वजह से तुम पर इनकी फिटकार पड़ी है और तू ऐसी बावली बातें करने लगा है कि किसी ऐसे की इबादत में लग जाओ जिसको तुम देख ही नहीं रहे हो। भला ये कोई मानने वाली बात है जो हम तेरी बात माने और फिर तुझ पर यकीन करके अपने इतने माबूदों को छोड़ दें और तेरे उस एक महबूद जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं उसकी इबादत में लग जाएं। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन नकुल इल्ला तराका बाज़ु आलिहतिना बिस्सुई, तू हमारे माबूदों के बारे में जो बुराई करता था, बुरी भली बातें करता था, माबूदों की मुखालफत करता था, ये उनकी वजह से तुझे सज़ा हुई और तेरा दिमाग ऐसा चलने लगा है। आगे नूह अलैहिस्सलाम हूद अलैहिस्सलाम फिर जवाब देते हैं। हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर पर जिसको कहते हैं नज़रअंदाज कर दिया और हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने से मुकम्मल इनकार कर दिया, बल्कि हूद अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दे बातें भी कह के साइड पे कर दिया। यहाँ फिर हूद अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता होने के उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। हूद अलैहिस्सलाम फरमाया कि क़ाल इन्नी उशहिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीउ मिम्मा तुशरिकून। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला, तुम सब तो अपनी जगह पे हो, तुम सबको ललकार के कहा कि तुमको सबको तो कह ही रहा हूँ मैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाकर तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। मैं अल्लाह तबारक व तआला को भी गवाह बनाकर तुम्हारे साथ ये बात बता रहा हूँ कि मैं उन माबूदाने बातला से बरी हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता
और ये कभी हो भी नहीं सकता और मुमकिन ही नहीं है कि मैं उन माबूदों की इबादत करने लगूं जो कि अपने लिए छोटी मोटी चीज़ों का इख्तियार भी नहीं रखते, और मैं उस महबूद को छोड़ दूं जिसने मुझे और पूरी कौम को नहीं पूरी दुनिया को तख्लीक किया और फिर सबको पालने वाला है और सबके लिए नेमतें निछावर करने वाला है और सबके लिए आसानियां करने वाला है। मैं उस महबूद को छोड़ दूं और तुम्हारे इन महबूदों की इबादत में लग जाऊं तुम्हारे कहने पे, ये लिख लो मुझसे कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बना के और तुम सबको गवाह बना के कह रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है और इसकी मुझसे उम्मीद भी ना रखना। यहूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मिम्मा तुशरिकून, और जिनको तुम शरीक ठहराते हो अल्लाह तबारक व तआला के साथ, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इन्ना शिरक ज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमा दिया शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। और कमोबेश जितने भी पैगम्बर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे हैं सबके लिए पहली जो अल्लाह तबारक व तआला ने दावत पब्लिक को दिलवाई वो तौहीद बारी ताला की थी और सबकी कौम मुशरिक ही थी, शिरक में ही लगी हुई थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शिरक ही से मना फरमाया और शिरक ही से रोकने के लिए सबसे पहले पैगम्बरों ने दावत दी है, हर पैगम्बर ने, और हर एक पैगम्बर को नाकामी हुई क्योंकि हर कौम कमोबेश शिरक में ही मुब्तला रही और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की मुस्तहिक हुई या फिर तौहीद पे आई और छुटकारा हुआ उसका। फरमाया कि मिन दूनी ही, अल्लाह के अलावा अल्लाह को छोड़ के तुम शिरक कर रहे हो तो फिर फ़कीदूनी जमिया सुम्मा ला तुनज़रून, फिर ऐसा है कि अगर तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें चैलेंज करके कहता हूँ कि तुम अपने सारे माबूदों को और सारे लोगों को और जितनी तुम्हारी ताकत है जितनी क़ुव्वत है जो तुम कर सकते हो सबको जमा कर दो, और सबको जमा करने के बाद ऐसा करो कि ऐसा जमा कर दो और फिर मेरे ख़िलाफ़ जो तदबीर जो साजिश करनी है और जिस तरह का हरबा करना है वो कर गुज़रो, और फिर मुझे संभलने का या अपनी हिफाजत करने का टाइम भी ना दो और तुम अचानक अटैक कर लो मुझ पे, और ये कर लो और उसके बाद देखना कि मेरा अल्लाह मुझे कैसे बचाता है जिसको तुम कह रहे हो कि वो माबूद जो नज़र भी नहीं आ रहा है और हम उसकी इबादत में लग जाएं, देखिएगा कि वो मुझे कैसे बचाता है और किस तरह मेरी हिफाजत करता है, क्योंकि मेरा उस पर भरोसा है। हूद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं और मेरे भरोसे पर अल्लाह तबारक व तआला मुझे छोड़ेगा नहीं अकेला, और ऐसा मुमकिन भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को तन्हा और अकेला छोड़ दे जुल्म के लिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, रब्बी व रब्बुकुम, और वो मेरा भी मुझे पालने वाला और तुम सबको पालने वाला सिर्फ वही है। वही एक ज़ात है जो कायनात कुल की चीज़ों को पाल रही है और सबको रिज़्क़ अता कर रही है और सबसे रिज़्क़ छीन सकती है, छीनने की सलाहियत रखती है और सबको देने की सलाहियत रखती है, और वाफर मिक़दार में हर एक के घर पर हर एक के अंदाज़े के मुताबिक रिज़्क़ पहुँचा रहा है। लेकिन तुम्हारे बाबूद ये हैं कि जो इनके पास अगर रिज़्क़ छोड़ दिया जाए तो ये खा भी नहीं सकते, अपने रिज़्क़ को उठा भी नहीं सकते और ये सांस लेने की ताकत और ज़रूरत नहीं रखते, और तुम्हारे लिए क्या करेंगे, ये अपने लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लुक़मा तोड़ के मुंह में, बल्कि टूटा हुआ लुक़मा अगर इनके मुंह में डाल दें तो ये उसको भी नहीं खा सकते, निगल नहीं सकते, तो फिर मैं कैसे इनकी इबादत करूं। फिर उन्होंने अगली बात जो हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाई अपनी कौम से, फरमाया कि मा मिन दाबा इल्ला हुआ आखिज़ुन बिनासियतिहा, जो रोए ज़मीन पर ज़ीरो चीज़ चल फिर रही है, ज़ीरू है या बेरू है, जो भी है, जो ज़मीन पे चल फिर रही है और जो ज़मीन पर पाई जाती है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सहारा दिया हुआ है। यहाँ एक ख़ास इस्तिलाह ज़िक्र हो रही है, नासियतिहा। नासियता का मतलब होता है कि पेशानी के बालों से या सर की चोटी के बालों से पकड़ के किसी को सहारा देना या उठाना बैठे हुए बंदे को। तो यहाँ ये है कि मजबूत सहारा होता है जब सर के बालों से सहारा दे दिया जाए पकड़ के कि ना गिरने पाए। तो यहाँ उसकी तरफ इशारा है कि मेरा रब हर एक चीज़ को, हर एक ज़ीरो चीज़ को संभाले हुए है। यहाँ मुराद संभालना आता है और गिरने से बचाने वाला है, और हर एक चीज़ को उसको मजबूत सहारे में लिए हुए है। इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, और मेरे रब का रास्ता जो है वही सीधा रास्ता है जो उसने दिखा दिया, और वो है तौहीद बारी ताला का रास्ता,
और शिर्क से मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, और शिर्क से अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हें रोक रहा है। और मैं वही तुम्हें कह रहा हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया मुझे, और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो कामयाब रहोगे, अगर नहीं मानोगे तो फिर तुम पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब आकर रहेगा, और वह अज़ाब आएगा जिससे तुम चाहोगे भी तो छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। फ़ाइन तवल्लौ फ़क़द अबलगतुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम। और अगर तुम इनकार कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का मानने से इनकार कर रहे हो, तो मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि मुझे जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह की पैगाम दे के भेजा वो मैंने पूरा तुम तक पहुँचा दिया है, और मैंने उसमें कमी नहीं की, और मुझे पैगाम पहुँचाने का अजर अल्लाह तबारक व तआला देगा, और तुम लोगों को इनकार करने का सज़ा वो दे देगा। यस्तखलिफु रब्बी कौमन गैरकुम। और फिर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला तबाह करने के बाद तुम्हारे अलावा कोई ऐसी कौम ले आएगा जो कि उसकी इबादत करेगी, जो इसको तौहीद को मानेगी और शिर्क से महफूज होगी। ऐसा करने पर अल्लाह तबारक व तआला कादिर है। अब ये बात होगी कि तुम्हारे अलावा कोई कौम आ जाएगी ऐसी, वला तज़ुर्रुहु शैया, और तुम उस कौम का चाहो भी तो कोई नुकसान नहीं कर सकते, अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में होगी। इन्ना रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ की हिफाजत करने वाले हैं। फिर फरमाया वलम्मा जा अमरुना। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया कि जब इतनी बातें करने के बाद हूद अलैहिस्सलाम की कौम नहीं समझी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आन पहुँचा। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुराद या क़यामत का दिन है, या फिर कोई दुनिया में ऐसा अज़ाब है जो कि किसी कौम की नाफरमानी की वजह से उस पर नाज़ल हुआ, या फिर अल्लाह का हुक्म किसी जगह किसी बंदे की मौत ली जाती है। यहाँ मुराद वो अज़ाब है जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने हूद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की सूरत में अपने ऊपर मुसल्लत करवा दिया। फरमाया कि नज्जैना हूद वल्लज़ीना आमनु मअहु बिरहमतिही मिन्ना। और जब वक्त मेरा मुकर्रर वक्त पूरा हो चुका, मेरा वक्त आ चुका, अल्लाह फरमा रहे हैं, तो मैंने हूद अलैहिस्सलाम और उसके मानने वालों को उससे निजात दे दी और उन्हें महफूज रखा। और फिर नज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। और हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर गलीज़ और बहुत तकलीफ़ दे अज़ाब को मुसल्लत कर दिया, और जब उसको मुसल्लत कर दिया तो वो फिर उस अज़ाब से छुटकारा ना हासिल कर सके, और ना उनकी तौबा इस्तिग़फ़ार कबूल हुई, और हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को उससे महफूज रखा। अल्लाह तबारक व तआला की ये फ़ितरत है कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी कौम पर अज़ाब नाज़िल फरमाते हैं तो फिर उस कौम के अज़ाब को अपने मानने वालों को और तौहीद के पैरोकारों को किस तरह बचा लेते हैं कि किसी के तसव्वुर में भी नहीं होता। उसी जगह अज़ाब नाज़िल हो रहा होता है और उसी जगह उन लोगों को, मानने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बचा रहा होता है। हूद अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचा दिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वैक्सीनेशन करवाएं और अल्लाह से दुआ भी मांगें।